मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 6.7 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 6 चैप्टर इन एक्सरसाइज सेक्शन ए के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर टाइप एमसीक्यू है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर। तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर को ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और सी पी जो है ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। बी नंबर जो है परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए सी पी जो है ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन्स हैं ए बी लाइन और सी डी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो रहा है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी को भी देख लें। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए आप सेकेंड नंबर को देखते हैं, द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ए कंप्लीट एंगल इज। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल में पूरा जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और राइट एंगल 90 डिग्री का। तो हम लोग 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 राइट एंगल, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 राइट एंगल, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 3 राइट एंगल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4 राइट एंगल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, द एंगल विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए एंड ऑब्स्ट्यूट एंगल, तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्स्ट्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि राइट एंगल, तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और डी नंबर जो कह रहा है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए द एंगल विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्यूट एंगल करते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर को देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फ्रॉम ए लीनियर पेयर एंगल्स, तो नो, क्योंकि हमेशा जो होता है एडजेसेंट एंगल्स जरूरी नहीं होते हैं कि वो लीनियर पेयर्स ही हो। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम ए लीनियर पेयर्स एंगल, तो नो, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर का एंगल्स का हम लोग सम करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, और जबकि लीनियर पेयर्स जो होते हैं उसका सम एंगल्स का अगर हम लोग सम करते हैं तो वो 180 बनाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ए लीनियर पेयर एंगल्स फ्रॉम ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो यस वो क्या होते हैं, ए लीनियर पेयर एंगल्स फ्रॉम ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स डू नॉट फ्रॉम ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो हम लोग का 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो करेक्ट है, तो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इफ वन एंगल्स ऑफ ए लीनियर एंगल्स इज 110 द अदर वन इज, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी 110, और ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर्स जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 180 का बनाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होता है।
तो ठीक है, तो अदर एंगल हम लोग को निकालना होगा, तो क्या करेंगे 180 में से 110 को माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को अदर एंगल्स मालूम चल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, द अदर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना डिग्री का होगा, तो 70 डिग्री का हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 1 डिग्री, तो देन द अदर वन इज, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है 89 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है 179 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है उसका सम जो होता है वो 90 डिग्री का इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग सोल्यूशन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 1 डिग्री का निकालेंगे। तो क्या करेंगे 90 में से 1 डिग्री को माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 89 डिग्री। ठीक है, तो 89 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर को देखते हैं। द difference between the sum of the two supplementary angles and the sum of the two complementary angles is, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया 180, ऑप्शन नंबर सी दिया 90 और ऑप्शन नंबर डी दिया 1 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है 180 होता है, और द सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री, और सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। तो 180 में से 90 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, तो देन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इज, ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 144 और ऑप्शन नंबर डी जो है 135। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द एंगल बी एक्स, अगर हम लोग x मानेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो x है वो 1/4 है, इसका मतलब इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा b4x, क्योंकि 4x का ये जो x है वो 1/4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं तो x प्लस 4x, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है द सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है 180 होता है, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/5, तो हम लोग 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 को देखते हैं। द एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स इज 40 मिनट्स इज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए 240, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 210 और ऑप्शन नंबर डी 225 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 360/60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 40 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 6 डिग्री इंटू 40, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर को देखते हैं। इन द फिगर, ठीक है, इफ वन एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, द सम ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल 2 एंड 3 इज, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया 160 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे देखिए एंगल 1 दिया है, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछता तो एंगल 3 का क्या हो जाता है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम बताना है। तो एंगल 2 और 3 जो है एक ही लाइंस पे बने हैं, वो स्ट्रेट लाइंस पे, तो वो स्ट्रेट लाइन पे बना कौन कितना डिग्री का होता है, तो 180 का। बस सिंपल में आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए एंगल 2 और एंगल 3 जो है दोनों का एंगल का अगर हम लोग सम करते हैं तो 180 होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर दिया है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रम्बस आर इक्वल टू ट्रू, क्योंकि रम्बस का क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है, तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा, तो ट्रू हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए क्यूब हैज 14 एजेस, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि क्यूब का जो एजेस होता है वो 12 होता है, 14 नहीं होता है। अब देखिए 3 नंबर को देखते हैं, ए प्रिज्म हैविंग 6, ठीक है, व्हाट एक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो फॉल्स है, क्योंकि उसमें कितना होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होने के लिए 5 वर्टेक्स होता है, यहाँ पे 6 दिया है तो ये गलत है। चलिए 4 नंबर को देखते हैं, सिलेंडर हैज 2 प्लेन एंड 1 कर्व फेसेस, तो ट्रू, क्योंकि सिलेंडर का क्या होता है, 2 प्लेन फेसेस और 1 कर्व फेसेस होता है। जैसे कि ये देखिए ये सिलेंडर है, तो इसका ऊपर वाला जो भाग है वो प्लेन हो जाएगा और नीचे वाला भाग जो है वो प्लेन फेसेस हो जाएगा, और ये जो है एक क्या है, कर्व फेसेस है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर को देखते हैं, इफ द 3 sides of a triangle are equal it is called an equilateral triangle, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, तो ट्रू है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, ए पॉलीगॉन्स हुज ऑल साइड्स आर different in length and all angles are equal in measure is called a regular prism, नहीं पॉलीगॉन्स, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए रेगुलर पॉलीगॉन्स होने के लिए क्या होता है, ऑल उसका क्या होना चाहिए, साइड्स इक्वल होना चाहिए और ऑल एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये पॉलीगॉन्स हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंस कर रहा है इन लेंथ, तो ये पॉलीगॉन्स रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन्स होने के लिए ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग टाइप 3 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ए टेट्राहाइड्रोन हैज डैश फेसेस, तो देखिए टेट्राहाइड्रोन में जो होता है 4 फेसेस होता है, आप लोग इस फिगर को देख लीजिए, यही टेट्राहाइड्रोन है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोन में कितना फेसेस होता है, तो 4 होता है, देखिए 1 2 3 और एक बैक में होता है, तो 4 फेसेस होता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर को देख लीजिए, ए डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एजेस, तो देखिए स्फीयर का क्या होता है, नो वर्टेक्स होता है, नो एजेस होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में स्फीयर भर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। 4 नंबर को देखिए, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव 2 डैश एंगल्स, तो राइट एंगल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल्स को सम करते हैं तो 180 आता है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स का सम 180 आता है। अगर 2 एंगल्स 90 का हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल तो बनेगा ही नहीं, इसलिए क्या कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल कैन नॉट हैव 2 राइट एंगल, एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर को देखिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 6 नंबर, एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज डैश देन राइट एंगल, तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मैच द कॉलम, तो हम सामने सामने उसका आंसर बना दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, तो देखिए ये क्या है, तो ये देखिए फिगर को देखिएगा, तो ये कोबाइड है। ठीक है, ये जो है फिगर जो दिया है वो सिलेंडर का दिया है, और ये जो फिगर जो है कोन का दिया हुआ है, और डी नंबर जो फिगर है वो टेट्राहाइड्रोन है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।